हरदोई में परीक्षण के फेर में फंसी अमृत योजना, लाइनों में लीकेज के चलते नगर पालिका ने किया किनारा। अमृत योजना के पहले चरण में शामिल हरदोई शहर में हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए 2016 में कार्य योजना बनी थी, जिसके तहत शहर को 8 जोन में बांटा गया था। जोन 1 में 1000 किलोमीटर क्षमता वाली पानी की टंकी, 2 नलकूप, 20-20 किलोमीटर लंबी लाइन आदि का कार्य 4 करोड़ 18 लाख रुपए में कराया गया था। इस जोन में वार्ड संख्या 5 एवं 7 के मोहल्ले शामिल हैं। हरदोई में जब लीकेज और टेस्टिंग का काम शुरू हुआ तो इसी बीच लाइनों में तेजी से लीकेज और अन्य समस्याओं के कारण हरदोई की नगर पालिका ने हैंडओवर लेने से इनकार कर दिया है। बताते चलें कि जल निगम नगरीय क्षेत्र में मिली जानकारी के अनुसार जोन 1 में पेयजल आपूर्ति चालू है। इसे पालिका हैंडओवर ले चुकी है। यह मोहलिया एरिया जोन है। जोन संख्या 2 रेलवेगंज क्षेत्र को पीताम्बरगंज से जोड़ा गया है, जो कि चालू है। जोन संख्या 3 में नगर पालिका की पुरानी लाइनों के आगे एरिया में पुरानी कनेक्टिविटी है, जो कि चालू है। जोन संख्या 4 में सिविल लाइंस क्षेत्र में करीब 1 किलोमीटर लाइन डाली जा रही है, जो कि पालिका की पुरानी लाइनों से कनेक्ट है। जोन 5 में करीब 50 किलोमीटर एरिया में पाइपलाइन है। बताते चलें कि इसी तरीके से सुभाष नगर, कौशलपुरी, नुमाइश चौराहा, सांडी रोड आदि क्षेत्रों में इसका परीक्षण पिछले 2 माह से चल रहा है। लाइन पूरी तरीके से चालू होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हालात कई जगहों पर बहुत ज़्यादा खराब हैं। लाइनें पड़ी तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह लीकेज हैं। योजना के तहत शहर में 8000 घरों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जोन 5, 7, 8 जल्द ही नगर पालिका को हैंडओवर हो जाएगा। अन्य जोन की पुरानी लाइनें चालू हैं। बताते चलें कि पूरे मामले पर जानकारी देते हुए M.K. सिंह एक्सीएन जल निगम ने कहा कि पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं हरदोई के नगर मजिस्ट्रेट डॉक्टर सदानंद गुप्ता ने बताया कि लाइनों को दुरुस्त कराकर जल्द ही कनेक्शन वितरित कर दिए जाएंगे। जो समस्याएं आ रही हैं उनका निदान कराया जा रहा है। हरदोई न्यायालय ने नशीली गोलियां रखने वाले दोषी को सुनाई 12 वर्ष कैद की सजा, लगाया 20,000 रुपए का अर्थदंड। हरदोई की कासिमपुर थाना क्षेत्र के तत्कालीन उप निरीक्षक ने 11 जुलाई 2018 को कासिमपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर 8 निवासी मोहम्मद कलाम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके पास 960 टपरंजोलम की गोलियां बरामद हुई थीं। पूछताछ में कलाम ने उसके पास बताया था कि 240 गोलियां नशा करने वाले लोगों को बेची जाती हैं। मतलब उसने 240 गोलियां बेची हैं। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। मामले की विवेचना करके पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजन विजय कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद में सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। सजा सुनाए जाने के बाद में दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि जनपद में नशे के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मोहिउद्दीनपुर रेलवे क्रॉसिंग पर 2 पक्षों में हुआ विवाद, स्टेशन मास्टर गेटमैन के बीच गोली चलने का आरोप। हरदोई के बेहटा गोकुल के टोंडरपुर रेलवे स्टेशन के मोहिउद्दीनपुर रेलवे फाटक पर घटना हुई है। 40 मिनट तक मोहिउद्दीनपुर फाटक पर खड़ी रही राजधानी और सियालदाह एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी होने की जानकारी पर आरपीएफ और पुलिस मौके पर पहुंची। बताते चलें कि स्टेशन मास्टर ने कैबिन पर पहुंचकर तोड़फोड़ की और गेटमैन पर तमंचे से फायर कर दिया। स्टेशन मास्टर ने कर्मियों से मिलकर अप और डाउन ट्रैक पर लाल झंडी लगा दी, जिससे राजधानी एक्सप्रेस और सियालदाह एक्सप्रेस खड़ी हो गई। करीब 40 मिनट तक रेल यातायात बाधित रहा और कई ट्रेनें प्रभावित हुईं। बताते चलें कि करीब 40 मिनट तक रेल यातायात पूरी तरीके से बाधित रहा। ट्रेन खड़ी होने की जानकारी पर आरपीएफ और पुलिस मौके पर पहुंची और लाल झंडी हटाकर ट्रेनों को रवाना किया गया। हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि पूरे मामले में जांच की जा रही है। हरदोई की शहर कोतवाली पुलिस ने सिनेमा चौराहे से 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि जनपद में लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी के तहत हरदोई के शहर कोतवाली पुलिस के द्वारा हरदोई के सिनेमा चौराहे से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बताते चलें कि पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उन पर दर्ज मामले के तहत कार्रवाई की है। दोनों आरोपी फरार चल रहे थे।
कोतवाली शहर पुलिस के द्वारा मुकदमा संख्या 738/22 धारा 307, 323, 504 के तहत संबंधित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए आरोपियों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया है। आरोपियों को अदालत के निर्देशानुसार जेल भेजने की कार्यवाही की गई है। बताते चलें कि जनपद में लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है और इसी के तहत अपराधी दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजने की कार्यवाही की गई है। हरदोई की बघौली पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 90 लीटर अवैध शराब बरामद। हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि जनपद में अवैध शराब निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसी के तहत बघौली पुलिस ने बघौली कस्बे से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 90 लीटर अवैध शराब बरामद की है। आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करने के बाद उनका डॉक्टरी परीक्षण कराते हुए अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहां से अदालत के निर्देशानुसार आरोपियों को जेल भेजने की कार्यवाही की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि जनपद में लगातार अवैध शराब निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही का सिलसिला जारी है। टणियावा पुलिस ने कस्बे से 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 40 लीटर अवैध शराब बरामद। हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में अवैध शराब निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही का सिलसिला जारी है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी की जा रही है। ऐसे में थाना टणियावा पुलिस के द्वारा कस्बे में अभियान चलाकर 2 अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना के आधार पर धर दबोचा गया है। आरोपियों की निशानदेही पर 40 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। आरोपियों के पास से अवैध शराब बरामद करने के बाद में उन पर आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करते हुए उन्हें अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहां से अदालत के निर्देशानुसार आरोपियों को आबकारी एक्ट के अंतर्गत जेल भेजने की कार्यवाही की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में अवैध शराब निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हरदोई के सरायथोक पूर्वी में चला नगर पालिका का साफ सफाई अभियान। नगर पालिका अध्यक्ष ने जारी किए दिशा निर्देश। हरदोई के नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्र मधुर ने बताया कि मोहल्लों में एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। साफ सफाई को लेकर के सफाई कर्मियों और नगर पालिका कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। मोहल्ला वासियों के बीच में पहुंचकर उनसे समस्याओं के संबंध में जानकारी ली जा रही है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए हरदोई के नगर पालिका अध्यक्ष सुखसागर मिश्र मधुर ने बताया कि समस्त कर्मचारियों को यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि मोहल्ले में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। हरदोई की कोतवाली शहर पुलिस ने पैदल गश्त के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। आरोपी को गिरफ्तार कर की गई कार्रवाई। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि रोजाना पैदल गश्त के दौरान अराजक तत्वों पर भी निगरानी रखी जा रही है और इसी के तहत शहर कोतवाली पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर उस पर विधिक कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शहर से आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा संख्या 733/22 धारा 363, 366 के तहत मामला पंजीकृत करते हुए आवश्यक कार्रवाई करते हुए अदालत के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कार्रवाई की गई है। सुरसा पुलिस ने कस्बे से एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास तमंचा कारतूस बरामद। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि हरदोई की सुरसा पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी को छापामार कार्रवाई करते हुए धर दबोचा गया। आरोपी के पास जामा तलाशी के दौरान एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। आरोपी के पास तमंचा कारतूस बरामद करते हुए उस पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी को कस्बे से गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसे डॉक्टरी परीक्षण करा के अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहां से अदालत के निर्देशानुसार आरोपी को जेल भेजने की कार्यवाही की गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद में रोजाना अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई का सिलसिला जारी है और इसी के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने कस्बे से एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। आरोपी को आबकारी एक्ट में भेजा गया जेल। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि हरियाणा पुलिस के द्वारा एक कस्बे से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपी को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार करते हुए आरोपी के पास से 10 लीटर अवैध कच्ची देसी शराब बरामद करते हुए आरोपी पर आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहां से अदालत के निर्देशानुसार आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि जनपद में आबकारी एक्ट के तहत अवैध शराब निर्माण करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। शासन की मंशा के अनुरूप लगातार अवैध शराब निर्माण के विरुद्ध पुलिस छापेमार कार्रवाई कर रही है और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों तक शासन किया, जिस भेदभाव तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश का शासन चलाया, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे वो उनकी सरकार के मंत्री रहे हो, चाहे वो उनके संगठन के पदाधिकारी रहे हो और चाहे वो उनकी पार्टी के लोग रहे हो, उन्होंने 5 वर्ष तक उत्तर प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया। समाजवादी पार्टी अगर सरकारी नौकरी दी जाती थी तो केवल पिछड़ों के नाम पे केवल एक ही जाति विशेष के लोगों को क्यों चुना जाता था? अगर किसी काम की बात होती थी तो एक ही धर्म के लोगों को क्यों चुन लिया जाता था? और मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से कि अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में तुमने जो लूट का साम्राज्य उत्तर प्रदेश में कायम किया था, जो गुंडा राज, माफिया राज का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में कायम किया था, और उस वक्त की सरकार में जब उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश कहा जाता था, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 के विधानसभा चुनाव में देने का काम किया और 224 विधायकों की समाजवादी पार्टी को केवल 47 विधायकों की समाजवादी पार्टी बनाकर छोड़ दिया और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनाने का काम अगर किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश के जनमानस ने करने का काम किया कि केशव जी 100 विधायक लेकर हमारे पास आ जाएं, हम उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। मैं जब पढ़ रहा था उस बयान को तो मुझे बड़ी हंसी आ रही कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से ऐसा बयान आया है और मुझे बड़ा अफसोस भी हो रहा था कि मैं तो उनसे कहना चाहता हूं, अरे आप केशव जी की चिंता छोड़िए, आप हमारी चिंता छोड़िए, आप अपने विधायकों की चिंता करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके विधायक आपका साथ छोड़ के हमारे साथ आ जाए, उसकी चिंता सबसे पहले। मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस ग्राम पंचायत में जो विकास के कार्यों को मैंने देखा है, जितनी सुविधाएं जो जनता के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं, जो बनाई गई हैं, मैं आपके जनप्रतिनिधियों को बधाई दूंगा कि आपने बहुत ही अच्छा काम करके एक आदर्श ग्राम पंचायत की स्थापना करने का काम किया। कटवा रहे थे छाईदार, उसका उपयोग हो गया, तिरंगा कर दिया। हाँ, तो इसको चबूतरा बनवा दिया गया। हमने कहा यहाँ योगा वगैरह हो जाएगा, तो एक तरह ये योग ध्यान जो है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, और इसी से लगा हुआ। हरदोई में विकास कार्यों की जूम मीटिंग में शामिल न होने पर पंचायत सचिव को चेतावनी, 1 को चेतावनी, 8 का रोका गया वेतन। हरदोई में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा राणा ने बताया कि हरदोई में ग्राम सचिवालय कार्यालयों की क्रियाशीलता और गांव में विकास कार्यों की जूम मीटिंग में शामिल न होने पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने विकासखंड भरावन की 1 पंचायत सचिव को चेतावनी और 8 सचिवों के 1 दिन के वेतन पर रोक लगा दी है। बताते चलें कि पूरे मामले में विकासखंड भरावन, भरखनी और टणियावा के पंचायत सचिवों, पंचायत सहायकों की जूम मीटिंग ली गई थी। बताया गया कि पंचायत सचिवों से ग्राम सचिवालयों के कार्यालयों में क्रियाशीलता, रोस्टर अनुसार हाजिरी और पंचायत राज व ग्राम विकास की योजनाओं, कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी ली गई। पंचायत सचिवों से कहा गया कि जहां पर भी पंचायत भवन अपूर्ण है वहां पर 1 सप्ताह में कार्य पूरा करा लिया जाए। स्पष्ट किया गया कि दोबारा समीक्षा में कार्य पूरा न मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हरदोई के मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करना आवश्यक है। हरदोई शहर की बेटी अंशिका ने
जिले का नाम किया रोशन, नीट की परीक्षा में लाई अच्छी रैंक। हरदोई के कोतवाली शहर क्षेत्र की रहने वाली अंशिका वाजपेयी ने नीट की परीक्षा में अच्छी रैंक लाकर जिले का नाम रोशन किया है। अंशिका के पिता LIC में अभिकर्ता हैं तो मां एक शिक्षिका है और बड़ा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अंशिका ने अपनी वह सफलता का श्रेय माता पिता को दिया है, वह बड़े भाई और गुरुजनों को दिया है। अंशिका ने बताया कि उसका सपना एक सर्जन बनकर लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना है तथा चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक विकास करना है। परिवारीजन इस सफलता के बाद में काफी प्रसन्न है। अंशिका ने बताया कि मेरा नाम अंशिका वाजपेयी है, मैं हरदोई जिले से रहने वाली हूँ। मैंने आकाश इंस्टीट्यूट आलमबाग लखनऊ से नीट की कोचिंग की थी और मेरी ऑल इंडिया रैंक 1319 है एंड मार्क्स 673 आउट ऑफ 720। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, भाई व गुरुजनों को देना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी पूरी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प की। मुझे जो भी प्रॉब्लम आती थी मैं उनसे शेयर करती थी और वो मेरी पूरी मदद करती थी। मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगी अपने फिज़िक्स टीचर साकिब सर को, जिनकी वजह से मुझे फ़िज़िक्स में 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स मिले, और मेरे मेंटोर अभिलाष शर्मा सर, जिन्होंने मुझे मेरी पूरी प्रिपरेशन के टाइम पे गाइड किया, और भी सारे टीचर्स जिनका योगदान रहा। मेरे भाई ने हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और जब भी कभी भी मैं निराश हुई तो सबने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आपने कैसे तैयारी की? मैं वैसे तो आकाश इंस्टीट्यूट से ही तैयारी की मैं कोचिंग करती थी और घर आकर 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती थी, मॉड्यूल सॉल्व करती थी और मेन फोकस मेरा NCERT बुक्स पे ही रहता था। मॉड्यूल सॉल्व करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बस, और रेगुलर स्टडीज़ करती थी। सुरसा पुलिस ने एक अभियुक्त को कस्बे से किया गिरफ्तार, एक तमंचा कारतूस बरामद। हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि हरदोई की सुरसा पुलिस ने एक अभियुक्त को कस्बे से गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, 12 बोर व एक कारतूस बरामद की गई है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद में उस पर विधिक कार्यवाही करते हुए आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अदालत के निर्देशानुसार आरोपी पर विधिक कार्यवाही की जा रही है। जनपद में लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही का सिलसिला जारी है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हरदोई पुलिस लाइन में SP ने की मासिक अपराध गोष्ठी में अपराधों की गई समीक्षा। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि उनके द्वारा आज दिनांक 11/9/2022 को पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित मासिक अपराध गोष्ठी में कानून व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। गोष्ठी के प्रारंभ में जनपद के विभिन्न थानों से आए पुलिस कर्मियों का सैनिक सम्मेलन किया गया, जिसमें कर्मचारी गणों द्वारा पूर्व में बताई गई समस्याओं के निराकरण की समीक्षा कर आज सम्मेलन में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का यथाशीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। सभी थाना प्रभारियों को अपने अधीनस्थ से प्रतिदिन वार्ता कर उसकी समस्याओं का निराकरण करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि अपराध गोष्ठी में विभिन्न थाना क्षेत्रों में घटित अपराध एवं उनके अपराध की घटनाओं को निरोधात्मक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। समस्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हरदोई में मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए SP राजेश द्विवेदी ने संभाला मोर्चा, बोले अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। हरदोई में SP राजेश द्विवेदी ने अफवाहों के बाद बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए स्वयं मोर्चा संभाल लिया है। वह इन दिनों बच्चों और आम जनता को जागरूक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। SP राजेश द्विवेदी ने कहा कि बच्चा चोर, किडनी चोर और लूट की घटनाओं की जानकारी पर डायल 112 स्थानीय पुलिस व उच्च अधिकारियों को सूचित करें। कोई भी शख्स ऐसी अफवाहों पर किसी अनजान व्यक्ति की पिटाई न करे। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो उस पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। आपको बताते चलें कि विगत दिनों में बच्चा चोर, किडनी चोरी और लूट की अफवाहों पर काफ़ी लोगों ने कई लोगों की पिटाई कर दी है। इसी को देखते हुए अब हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने स्वयं मैदान में आकर मोर्चा संभाल लिया है और जनता को जागरूक करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने SP ऑफिस में बताया कि
किसी भी प्रकार की इस तरीके की घटना होने पर उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी जो पहचान में आएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को ना करें। किसी भी प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति के देखे जाने की सूचना तुरंत पुलिस को या डायल 112 पर दें। सुरसा पुलिस ने कस्बे से 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 20 लीटर अवैध शराब बरामद। हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि जनपद में अवैध शराब निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई का सिलसिला जारी है और ऐसे में अवैध शराब निर्माण करने वाले अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है। थाना सुरसा पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को कस्बे से गिरफ्तार करने के बाद में उनके कब्जे से 20 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। आरोपियों के पास से अवैध शराब बरामद करने के बाद उन्हें अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहां से आबकारी एक्ट के अंतर्गत आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। बताते चलें कि काफी समय से यह सूचना मिल रही थी कि आरोपियों के द्वारा अवैध शराब निर्माण कर उसे बिक्री किया जा रहा है। इसी के चलते पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 20 लीटर अवैध शराब बरामद करते हुए उन्हें अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की है। कोतवाली देहात पुलिस ने बाईपास से 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को आर्म्स एक्ट के तहत भेजा गया जेल। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि कोतवाली देहात पुलिस के द्वारा बाईपास से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 1 अदद तमंचा 315 बोर और 1 अदद कारतूस, 1 अदद तमंचा 12 बोर व 1 अदद कारतूस बरामद कर उन पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करते हुए उनका डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद में अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आरोपियों को अदालत के निर्देशानुसार आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन दिनों अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी है। हरियाणा पुलिस ने कस्बे से 1 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास 10 लीटर अवैध शराब बरामद। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि थाना हरियाणा पुलिस को यह सूचना मिली थी कि कस्बे में 1 अभियुक्त के द्वारा अवैध शराब निर्माण की जा रही है और इसी के तहत पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। आरोपी की निशानदेही पर 10 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। आरोपी का डॉक्टरी परीक्षण कराते हुए आरोपी को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहां से अदालत के निर्देशानुसार आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। जनपद में अवैध शराब निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई का सिलसिला जारी है और यह आगे भी जारी रहेगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है। हरदोई में परीक्षण के फेर में फंसी अमृत योजना। लाइनों में लीकेज के चलते नगर पालिका ने किया किनारा। अमृत योजना के पहले चरण में शामिल हरदोई शहर में हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए 2016 में कार्य योजना बनी थी, जिसके तहत शहर को 8 जोन में बांटा गया था। जोन 1 में 1000 किलोमीटर क्षमता वाली पानी की टंकी, 2 नलकूप, 20 किलोमीटर लंबी लाइन आदि का कार्य 4 करोड़ 18 लाख रुपए में कराया गया था। इस जोन में वार्ड संख्या 5 एवं 7 के मोहल्ले शामिल हैं। हरदोई में जब लीकेज और टेस्टिंग का काम शुरू हुआ तो इसी बीच लाइनों में तेजी से लीकेज और अन्य समस्याओं के कारण हरदोई की नगर पालिका ने हैंडओवर लेने से इनकार कर दिया है। बताते चलें कि जल निगम नगरीय क्षेत्र में मिली जानकारी के अनुसार जोन 1 में पेयजल आपूर्ति चालू है। इसे पालिका हैंडओवर ले चुकी है। यह मोहलिया एरिया जोन है। जोन संख्या 2 रेलवेगंज क्षेत्र को पीताम्बरगंज से जोड़ा गया है, जो कि चालू है। जोन संख्या 3 में नगर पालिका की पुरानी लाइनों के आगे एरिया में पुरानी कनेक्टिविटी है, जो कि चालू है। जोन संख्या 4 में सिविल लाइंस क्षेत्र में करीब 1 किलोमीटर लाइन डाली जा रही है, जो कि पालिका की पुरानी लाइनों से कनेक्ट है। जोन 5 में करीब 50 किलोमीटर एरिया में पाइपलाइन है। बताते चलें कि इसी तरीके से सुभाष नगर, कौशलपुरी, नुमाइश चौराहा, सांडी रोड आदि क्षेत्रों में इसका परीक्षण पिछले 2 माह से चल रहा है। लाइन पूरी तरीके से चालू होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हालात कई जगहों पर बहुत ज़्यादा खराब हैं। लाइनें पड़ी तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह लीकेज हैं। योजना के तहत शहर में 8000 घरों में कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जोन 5, 7, 8 जल्द ही नगर पालिका को हैंडओवर हो जाएगा। अन्य
जोन की पुरानी लाइनें चालू हैं। बताते चलें कि पूरे मामले पर जानकारी देते हुए M.K. सिंह एक्सीएन जल निगम ने कहा कि पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं हरदोई के नगर मजिस्ट्रेट डॉक्टर सदानंद गुप्ता ने बताया कि लाइनों को दुरुस्त कराकर जल्द ही कनेक्शन वितरित कर दिए जाएंगे। जो समस्याएं आ रही हैं उनका निदान कराया जा रहा है। वहीं हरदोई के ईओ नगर पालिका रविशंकर शुक्ला ने बताया कि पूरे मामले में आज सभी मानकों की जांच के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हरदोई में निषाद पार्टी की कार्यकारिणी का हुआ गठन, 70 पदाधिकारियों को किया गया मनोनयन। हरदोई में निषाद पार्टी के संजय कश्यप ने बताया कि आज निषाद पार्टी की कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें 70 पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया है। नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी चुनाव भी लड़ेंगे। मामले पर विस्तृत जानकारी देते हुए संजय कश्यप ने क्या कहा, आप भी सुनिए। आज हरदोई में नवनियुक्त निषाद पार्टी के पदाधिकारियों की घोषणा की गई है और निषाद पार्टी की नीतियों को, निषाद पार्टी की विचारधारा को जिले के कोने कोने तक हम सभी पदाधिकारी पहुंचाने का कार्य करेंगे। कितने लोग जोड़े आज आप लोगों ने? कितनी? हमारी कमेटी में आज कम से कम 70 लोग हैं। जो जिला कमेटी है, युवा मोर्चा अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष, महिला मोर्चा अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला सचिव, जिला सदस्य, सारे पदाधिकारियों की आज घोषणा हुई है। मैं सभी पदाधिकारियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय निषाद राज। अभी नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, इसमें निषाद पार्टी कुछ दमखम दिखाएगी, क्या उतारेगी? बिल्कुल, हम निषाद पार्टी के जो भी हमारे इच्छुक पदाधिकारी या जिले के नेता निषाद पार्टी से आवेदन करेंगे नगर पालिका में, उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय निषाद जी और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल में है उनसे विचार कर उनको लड़ाने के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे। हरदोई पुलिस ने 24 घंटे में 48 विवेचनाओं का किया निस्तारण। विवेचना निस्तारण के चलते अपराधी भेजे जा रहे जेल। हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में लगातार विवेचनाओं का निस्तारण तेजी से किया जा रहा है। इससे फरियादियों को राहत मिल रही है और अपराधियों को उनके जुर्म के अनुसार विधिक कार्रवाई करते हुए सजा सुनाई जा रही है। इसी के तहत विगत 24 घंटे में 48 विवेचनाओं का निस्तारण करते हुए फरियादियों को राहत और अपराधियों को उनके जुर्म के अनुसार अदालत के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 48 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया है और आगे भी समस्त थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि तेजी से विवेचनाओं के क्रम को और भी तेजी से करने के लिए अमल करें। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप हरदोई पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आज अखिल भारतीय अर्कवंशी क्षत्रिय महासंघ ट्रस्ट भारत के तत्वाधान में सामाजिक बैठक का आयोजन किया गया ग्राम भवन खेड़ा इब्राहिमपुर में। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज को संगठित करना, समाज में हमारे नौजवान बच्चे शिक्षित कैसे हों, वो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, सिपाही, दरोगा, आईएएस, पीसीएस कैसे बने। इस बात को लेकर अखिल भारतीय अर्कवंशी क्षत्रिय महासंघ ट्रस्ट भारत गांव-गांव अभियान चलाकर लोगों को संगठित करने का काम करता है, लोगों को जागरूक करने का काम करता है, क्योंकि समाज के बगैर ना राजनीति संभव है और ना राजनीति के बगैर समाज का विकास संभव है। तो इस बात को लेकर हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओपी सिंह अर्कवंशी जी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हजारों की तादाद में जनता को संबोधित करने का काम किया और एक ही मिशन है, क्योंकि संगठन ही सबसे बड़ी शक्ति होती है और संगठन ही सबसे बड़ी ताकत है। संगठन जब हमारा मजबूत होगा तो हमारे बच्चे आगे निकलने का काम करेंगे। उसी को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया था और सभी आए हुए सम्मानित स्वजाति बंधुओं का बहुत बहुत आभार, सभी संगठन के पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार। जय अर्कवंश, जय भारत।
अर्बन से एकता, अर्बन से एकता, अर्बन से, अर्बन से, ओपी सिंगर बंसी, ओपी सिंगर बंसी, ओपी सिंगर बंसी, अर्बन से, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, बहुत बहुत धन्यवाद। माला इधर पहनाओ सबको। आगे आ यार, महासचिव हो तुम, पीछे खड़े। डॉक्टर संजय निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। लिवाना स्वीट्स अग्निकांड के मामले में हरदोई के अधिकारी पर भी कार्रवाई। बिजली विभाग में तैनात उपखंड अधिकारी विद्युत आशीष कुमार निलंबित। लखनऊ के होटल लिवाना स्वीट्स अग्निकांड के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई कार्रवाइयों के निर्देश जारी किए हैं, जिन पर कई अधिकारियों को निलंबित किया गया है। हरदोई में विद्युत विभाग में तैनात उपखंड अधिकारी विद्युत आशीष कुमार मिश्रा भी इस पूरे मामले में शामिल हैं। वह लखनऊ में वर्ष 2017 में अवर अभियंता के पद पर तैनात थे, उनको निलंबित कर दिया गया है। 5 सितंबर 2022 को होटल लिवाना स्वीट्स में लगे आग से 4 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे की मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब और पुलिस आयुक्त ने जांच की। उन्होंने बताया कि इसमें एक पीसीएस अधिकारी सहित 15 को शासन ने निलंबित कर दिया है और उसी मामले में हरदोई में तैनात उपखंड अधिकारी विद्युत आशीष कुमार मिश्रा भी शामिल हैं, उन्हें भी निलंबित कर दिया गया है। वहीं सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करा दी गई है। सराय खास रेलवे फाटक पर मारपीट मामले में बड़ी कार्रवाई। निलंबन के बाद दोनों रेल कर्मियों को भेजा गया जेल। मामले की जानकारी देते हुए सुधीर सिंह, जो कि सीनियर डीसीएम हैं, उन्होंने बताया कि स्टेशन मास्टर विशाल वर्मा को बर्खास्त किया गया है। साथ ही गेटमैन सुनील कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दोनों कर्मचारियों ने बेहटा गोकुल थाने में एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस उसकी विवेचना कर रही है। वहीं थाना अध्यक्ष बेहटा गोकुल रंधा सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। विशाल वर्मा और गेटमैन सुनील कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि पूरे मामले को बड़ी ही गंभीरता से पुलिस जांच और परख रही है और इसी मामले में दोनों आरोपियों को मामला पंजीकृत करने के बाद में जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। देमनपुर गांव में युवती से 1.25 लाख ठगने का आरोप। इंडिगो एयरलाइन में नौकरी दिलाने के नाम पर हुई ठगी। देमनपुर गांव निवासी साक्षी पटेल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसने sign.com वेबसाइट पर अपना रिज्यूम डाला था। इसके बाद उसके पास एक फोन आया। जिस शख्स ने बात की उसने खुद को अभय राजपूत बताया। यह भी बताया कि उसे इंडिगो एयरलाइन में टाटा टाइपिंग का काम मिल जाएगा। बताते चलें कि इस मामले में उसने 2500 रुपए तुरंत गूगल पे पर कर दिए। पीड़ित ने बताया कि इस तरह 27 अगस्त से 4 सितंबर तक उसने 1,28,000 रुपए गूगल पे के माध्यम से दिए हैं। बताते चलें कि 7 सितंबर को तैनाती की बात हुई, लेकिन तैनाती नहीं मिली। अब वह बात नहीं कर रहा है। पूरे मामले की जानकारी उसने हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी को दी, जिसके बाद में पूरे मामले की जांच शुरू हो गई। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि तहरीर मिली है और उसी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि इस तरीके की फोन कॉल पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, यहीं से ठगी की शुरुआत होती है। उन्होंने हरदोई की जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार की कोई कॉल अगर उनसे पैसे मांगे जाते हैं तो उस पर विश्वास न करें और इसकी शिकायत पुलिस को करें।
हरदोई पुलिस ने 24 घंटे में 61 विवेचनाओं का किया निस्तारण। विवेचना निस्तारण से फरियादियों को मिल रही राहत। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि जनपद में समस्त थाना अध्यक्षों को क्राइम मीटिंग के दौरान यह निर्देशित किया गया है कि फरियादियों को राहत देने के लिए समय से विवेचनाओं का निस्तारण किया जाए। इसी के चलते विगत 24 घंटे में कुल 61 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया है। विवेचना निस्तारण के चलते फरियादियों को राहत, वहीं अपराधियों को उनके जुर्म के अनुसार मुकदमा पंजीकृत करने के बाद में जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। तो अपराधियों को जेल भेजने की कार्यवाही के साथ फरियादियों को राहत दी जा रही है। हरदोई पुलिस शासन की मंशा के अनुरूप लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विगत 24 घंटे में कुल 61 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया है, जिसके तहत पुलिस लगातार आगे भी विवेचना निस्तारण का क्रम जारी किए हुए है और यह क्रम आगे इसी तरीके से जारी रहेगा। हरदोई की साइबर सेल ने धोखाधड़ी के मामले में की बड़ी कार्रवाई। मामले में पीड़ित के रुपए कराए खाते में वापस। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि साइबर क्राइम के एक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हरदोई की साइबर सेल ने हरदोई में बड़ी कामयाबी हासिल की है। साइबर सेल हरदोई द्वारा एक व्यक्ति के खाते में हुई 1,08,014 रुपए की धोखाधड़ी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 1,05,064 रुपए की धनराशि पीड़ित के खाते में वापस कराई गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तत्काल जानकारी होने पर एक्शन में आई साइबर सेल ने यह कार्रवाई अंजाम दी है, जिसमें कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई के तहत इस पैसे को वापस कराया गया है। धनराशि को पीड़ित के खाते में वापस करा दिया गया है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि धोखाधड़ी के मामले काफी सामने आ रहे हैं, इसीलिए हरदोई की जनता से यह अपील की जाती है कि वह किसी भी प्रकार की ऐसी फोन कॉल अटेंड ना करें जिसमें उनसे पैसे की मांग की जा रही है। ऐसी सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को जानकारी दें। हरदोई पुलिस ने नुमाइश चौराहे से 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 2 तमंचा कारतूस बरामद। हरदोई के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व निर्देशन में जनपद में लगातार अपराधियों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। ऐसे में हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि हरदोई की कोतवाली शहर पुलिस के द्वारा नुमाइश चौराहे से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचा 12 बोर व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। लगातार हरदोई पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत हरदोई के शहर कोतवाल के नेतृत्व निर्देशन में लगातार अपराधियों की धरपकड़ का सिलसिला जारी है। इसी के चलते कोतवाली शहर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 अदद तमंचे 12 बोर 2 जिंदा कारतूस बरामद करते हुए आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद में अदालत के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। जनपद में आगे भी इसी तरीके से कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। हरदोई के रफ़ी अहमद किदवई क्षेत्र में डीएमएसपी ने की पैदल गश्त, शांति सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि शहर में आज पैदल गश्त की गई है। इसी के तहत हरदोई के रफ़ी अहमद किदवई क्षेत्र में यह पैदल गश्त की गई है। इस दौरान हरदोई के पुलिस अधीक्षक, हरदोई के जिला अधिकारी, हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक समेत तमाम पुलिसकर्मी पैदल गश्त में मौजूद रहे हैं। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए यह पैदल गश्त का सिलसिला जारी है। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल गश्त की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हरदोई के रफ़ी अहमद किदवई क्षेत्र में पैदल गश्त के दौरान लोगों से वार्ता भी की गई है। लोगों को कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए पुलिस का सहयोग करने के लिए भी कहा गया है। इस दौरान जनता को यह भी बताया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने पर पुलिस को फ़ोन के माध्यम से सूचित किया जा सकता है। इस दौरान हरदोई के जिला अधिकारी ने कहा कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए जनपद में लगातार पुलिस पैदल गश्त कर रही है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। हरदोई में लंपी वायरस को लेकर के किसान यूनियन ने पशु विभाग पर लगाया आरोप। बोले विभाग के अधिकारी नहीं दे रहे इस ओर ध्यान। हरदोई में किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष रविंद्र सिंह चौहान ने बताया कि लंपी वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में किसान यूनियन की मांग है कि सभी जानवरों को टीकाकरण किया जाए। उनका कहना है कि लगातार इसको लेकर के वह पशु विभाग के संपर्क में हैं, लेकिन अभी उनकी तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई बड़े आरोपों के साथ में आरोप लगाते हुए मंडल अध्यक्ष ने क्या कहा, आप भी सुनिए। अभी किसान दिवस में हम लोगों ने एक मांग की थी कि पशुओं का टीकाकरण कराया जाए, फैलने वाली बीमारियों को रोका जाए।
लेकिन लंपी वायरस जो फैल रहा है इसके लिए कहीं न तो टीकाकरण कराया गया है और न पशुपालन विभाग जो है ये कोई कार्रवाई कर रहा है। उदासीन है अधिकारी और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। अधिकारियों को कहना है कि लगातार काम किया जा रहा है। अधिकारी कह रहे हैं काम किया जा रहा है, लेकिन काम मौके पे नहीं हो रहा है। अधिकारी केवल कागज़ पे कहते हैं टीकाकरण हो रहा है, मौके पे गांव में कहीं भी टीकाकरण नहीं हो रहा है। बेहटा गोकुल पुलिस ने अभियुक्त को कस्बे से किया गिरफ्तार। आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि हरदोई की बेहटा गोकुल पुलिस ने 307 के एक आरोपी को मुखबिर की सूचना के आधार पर कस्बे से गिरफ्तार किया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद में विधिक कार्रवाई करते हुए उसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहां से अदालत के निर्देशानुसार आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि आरोपी कस्बे में है। पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा और कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई का सिलसिला जारी है। हरदोई के आसमान से निकली अनोखी रोशनी बनी कौतूहल का विषय। जनता ने मोबाइल में रोशनी को किया कैद। हरदोई में आसमान से निकली अनोखी रोशनी कौतूहल का विषय बनी हुई है। जनता ने इसे अपने मोबाइल फोन से कैद किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आसमान में झिलमिल सी एक रोशनी लाइन से आगे बढ़ रही है और इस वीडियो को कई जगह पर मोबाइल में कैद किया गया है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसे ही एक रोशनी को कैद करने वाले दुर्गेश ने बताया कि लाइन सी बनी हुई यह रोशनी आसमान से निकली है, जिसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। आपको बता दें, जो ये हमने आसमान में नज़ारा देखा था, मुझे लग रहा है कि पितृपक्ष चल रहे हैं और जिस तरह से वो कतारबद्ध चमक दिखी थी, बहुत लोगों ने सितारा माना, किसी ने कुछ भी माना हो, लेकिन मैं मानता हूं कि श्राद्ध पक्ष में कहीं कोई बहुत ही दिवंगत आत्माएं रही होंगी जो एक साथ मोक्ष की दिशा में जा रही थी। मुझे जो लगता है वो ऐसा ही लगता है। बाकी लोगों को वैसे क्या इससे पहले आपने ऐसा कोई नज़ारा देखा था? ऐसा नज़ारा मैंने अब तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था और तमाम लोग ये मान रहे हैं, जो सनातनी है, जो थोड़ा धर्म में आस्था रखते हैं, उन्होंने माना कि एक बड़ी तादाद में मोक्ष की ओर वो लोग जा रहे थे। जो आज अपने समाज में जो लोग जागरूक हुए हैं और उन्होंने नए नए अनुष्ठान करने शुरू किए हैं, मुझे लगता है भटकती हुई आत्माएं थीं और एक साथ वो देवलोक को जा रही थी। हरदोई के आसमान में दिखा टिमटिमाता हुआ अनोखा नजारा। कोई बोला उड़ती हुई ट्रेन तो कोई बोला आत्मा, किसी ने कहा सैटेलाइट। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में गुजरी रात में अनोखी रोशनी चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्सुक लोगों ने इस कतारबद्ध टिमटिमाती हुई आसमानी रोशनी को मोबाइल में भी कैद किया है। रात से अभी तक यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसकी व्याख्या हर कोई अपने अंदाज में कर रहा है। कोई इसे आत्माओं की लाइन बता रहा है, तो कोई इसे उड़ती हुई ट्रेन बता रहा है, तो कोई सैटेलाइट बताकर अपने हिसाब से आसमानी लाइट की विवेचना कर रहा है। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में आसमानी लाइट चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल रात करीब 8 बजे यह लाइट हरदोई के आसमान में दिखाई पड़ी है। इस लाइट को देखने वाले लोगों का कहना है कि यह आसमान में जलती हुई पंक्ति बस एक कतार थी जो तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही थी। देखने वालों ने यह भी बताया कि आसमानी लाइट को देखने के बाद लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया था। लोगों ने अपनी खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए थे। कुछ लोग तो अपने कमरों में चले गए थे। ग्रामीण इलाकों में अक्सर लोग रात में छत पर लेटते हैं, लेकिन इस लाइट के देखे जाने के बाद वह छत से उतरकर अपने कमरों में लेटने के लिए चले गए थे। लाइट को देखने वाले सुधीर अवस्थी का कहना है कि यह पितृपक्ष में निकलने वाली आत्माएं हैं जो देवलोक की तरफ जा रही हैं। वहीं निखिल दीक्षित का कहना है कि रेलगाड़ी जैसी उन्होंने पहली बार आसमान में देखी है। कुछ लोगों का कहना है कि यह सैटेलाइट है, लेकिन जो कुछ भी हो, उन्होंने अपने जीवन काल में पहली बार इसे देखा है। कुल मिलाकर आसमान से निकली लाइटें जनपद में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हर कोई अपने अंदाज में इसकी विवेचना करने में लगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक यह एक सैटेलाइट प्रोग्राम है जिसका परीक्षण किया गया है और इसका परीक्षण करने वाले कोई एलन मस्क हैं। वैसे पूरे मामले पर लोगों की हमने राय ली है और लोगों का क्या कहना है
आप भी सुनिए। आपको बता दें, जो ये हमने आसमान में नज़ारा देखा था, मुझे लग रहा है कि पितृपक्ष चल रहे हैं और जिस तरह से वो कतारबद्ध चमक दिखी थी, बहुत लोगों ने सितारा माना, किसी ने कुछ भी माना हो, लेकिन मैं मानता हूं कि श्राद्ध पक्ष में कहीं कोई बहुत ही दिवंगत आत्माएं रही होंगी जो एक साथ मोक्ष की दिशा में जा रही थी। मुझे जो लगता है वो ऐसा ही लगता है। बाकी लोगों को वैसे क्या इससे पहले आपने ऐसा कोई नज़ारा देखा था? ऐसा नज़ारा मैंने अब तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था और तमाम लोग ये मान रहे हैं, जो सनातनी हैं, जो थोड़ा धर्म में आस्था रखते हैं, उन्होंने माना कि एक बड़ी तादाद में मोक्ष की ओर वो लोग जा रहे थे। जो आज अपने समाज में जो लोग जागरूक हुए हैं और उन्होंने नए नए अनुष्ठान करने शुरू किए हैं, मुझे लगता है भटकती हुई आत्माएं थीं और एक साथ वो देवलोक को जा रही थी। जो आसमान में एक ट्रेन जैसी दिखाई दी है, वो एक अविश्वसनीय एवं भौगोलिक घटना थी और जो कि मेरे जीवन काल की एक पहली घटना है जो कि आसमान में देखने को मिली और 2 मिनट तक ट्रेन जैसी आसमान में देखने को नज़ारा मिला। कुछ लोगों का कहना है कि ये एलियन जा रहे थे, कुछ लोगों का कहना है कि एलन मैक्स द्वारा इंटरनेट जो चालू होने वाला है वो सैटेलाइट से परीक्षण कर रहे थे। जो लोगों के बीच चर्चा है इस बात की और ये मेरे जीवन काल की एक पहली ऐसी घटना थी। पहली बार अद्भुत घटना को देखा है और वो सीढ़ी जैसी बनती चली जा रही थी, तो कोई कहता था कि बहुत अजीबोगरीब अजूबा है। तो मैंने कहा भाई जब तो मैं पहली बार देखा, वैसे आत्मा निकलती हैं, आसमान में अब लुप्त हो जाती हैं, मगर वो वैसी घटना नहीं थी, ये अद्भुत घटना थी कोई, जो लाइन जैसी बन जाती थी और देखने में बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम श्याम प्रकाश अवस्थी है, मैं पेशे से शिक्षक हूँ। कल शाम को जो नज़ारा देखने को आकाश में मिला था, बहुत अद्भुत नज़ारा था और मुझे लगता है ये एक सैटेलाइट परीक्षण था जो नज़ारा देखने को मिला था। शाम को करीबन 7 बजे के बाद 7 बज के 2 या 3 मिनट के करीबन ऐसा नज़ारा आसमान में देखने को कल मिला था। क्या इसको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? ये मुझे सैटेलाइट परीक्षण के रूप में लगता है। ऐसा लगता है कोई सैटेलाइट परीक्षण किया है हमारे देश ने, या हो सकता है किसी अन्य देश ने किया हो। ऐसा नज़ारा देखने को मिला है, ये अद्भुत नज़ारा था, लेकिन ऐसा नज़ारा इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। देखिए क्या घटना थी इसके बारे में तो विस्तार से वैज्ञानिक ही बता पाएंगे, लेकिन कल जब से ये आसमान में घटित हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो जो अध्ययन करा, जो सोशल मीडिया पर देखा और तमाम जो इंटरनेट के सर्च इंजन हैं उस पर देखा, उससे तो यही प्रतीत होता है कि दुनिया के सबसे पैसे वाले व्यक्ति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जो है वो सैटेलाइट्स छोड़ती रहती है। और ऐसा भी पढ़ने में आया है कि ये 28 या 22 की संख्या में वो एक साथ में सैटेलाइट्स छोड़ते हैं, वही कल आसमान में दिखाई दी थी। इसके पीछे कोई खगोलीय घटना है ऐसा मुझको तो नहीं प्रतीत होता है, बाकी एक आध दिन के अंदर में विशेषज्ञ वैज्ञानिक लोग इसको स्पष्ट करेंगे, यही मेरा मत है। मैं प्रीतेश दीक्षित। हरदोई में साफ सफाई को लेकर गंभीर हुए नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्र मधुर। न्यूज सिविल लाइन का किया निरीक्षण। हरदोई में साफ सफाई को लेकर हरदोई के नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्र इन दिनों काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज उन्होंने हरदोई की न्यूज सिविल लाइन एरिया का निरीक्षण किया और गंदगी देखने पर सफाई कर्मियों और उनके अधिकारियों की क्लास लगाई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अलग अलग गलियों में जाकर के वह साफ सफाई को लेकर लोगों को दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं और ऐसा वह काफ़ी समय से करते दिखाई पड़ रहे हैं। बताते चलें कि यह चर्चा काफ़ी तेज़ी से है कि साफ सफाई को लेकर अचानक उनके मन में नए ख्याल आने शुरू हो गए हैं और वह साफ सफाई को लेकर काफ़ी गंभीर दिखाई पड़ रहे हैं और रोज़ाना मोटरसाइकिल स्कूटी से वह अलग अलग मोहल्लों में साफ सफाई को लेकर निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम साफ सफाई को लेकर पहले से ही गंभीर थे, लेकिन कहीं ना कहीं से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि सफाई को लेकर कर्मचारी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, इसीलिए हम खुद जाकर के साफ सफाई का मुआयना कर रहे हैं और दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। आप भी देखिए तस्वीरों को कि किस तरीके से साफ सफाई को लेकर नगर पालिका के अध्यक्ष गंभीर हैं। बाकी तुम तम्बाकू खाने लगे, बाकी ये है बेटी अरे गलत बात है ना, बिना मतलब की बात करे। वो अलग बात है, ज्यादा ड्यूटी होते यहाँ तुम्हारी दास्तेदारी करना है।
नातेदारी छोड़ो, उनको हमेशा भैया सामने वाली लगी यहाँ 2 घंटे तुमको काम करने वाले बाद दूसरी जगह भेजा गया, तुम बैठोगे यहाँ जो करो तुम्हारे तो 2 मिनट 25 आदमी बुला लिया, क्यों बैठ गए? हरदोई पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर जारी की गाइडलाइन, वर्दी में रील वीडियो बनाने पर रोक। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि पुलिस कर्मियों को वर्दी में रील वीडियो व सोशल मीडिया पर धार्मिक, राजनैतिक टिप्पणी या पोस्ट आदि से बचने की जरूरत है। उन्होंने निर्देश जारी करते हुए कहा कि न्यायालय के किसी भी दिशा निर्देश के उल्लंघन पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पोस्ट के लिए सरकारी आचरण नियमावली का उल्लंघन न करें, ऐसे में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कई बिंदुओं को लेकर एक दिशा निर्देश जारी किया है। बताते चले कि काफ़ी समय से कुछ वीडियो ऐसे सामने आ रहे थे जिसमें वर्दी में रील और वीडियो बनाए जा रहे थे और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहे थे। तो यह गाइडलाइन उन पुलिसकर्मियों के लिए जारी की गई है जो रील और वीडियो बनाने में शामिल हैं और ख़ासकर पुलिसकर्मियों को गाइडलाइन के माध्यम से वर्दी की अहमियत को समझने के लिए भी दिशा निर्देश हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने जारी किए हैं। हरदोई एसपी ऑफिस में एसपी ने बैडमिंटन कोर्ट का किया उद्घाटन। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने दी जानकारी। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि आज दिनांक 13/9/2022 को हरदोई के पुलिस कार्यालय में बैडमिंटन कोर्ट का उद्घाटन किया गया है तथा पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रहने के लिए व्यायाम करने व अभिरुचि के अनुसार कोई भी खेल खेलने हेतु प्रोत्साहित करने के संबंध में यह कार्रवाई की गई है। आज इसका उद्घाटन किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी इस खेल का लुत्फ उठा रहे हैं और हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक बैडमिंटन खेल रहे हैं। मामले पर विस्तृत जानकारी देते हुए हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि देखिए, पुलिस का काम अमूमन तनाव का होता है और कोई उनके पास टाइमिंग्स भी नहीं होती हैं, लगातार ड्यूटियाँ लग रही हैं इधर भी, जैसा आप देख रहे हैं। इसीलिए पुलिस ऑफिस में पहले भी एक कोर्ट था, वो मिट्टी का था, तो फोर्स यहाँ पर्याप्त मात्रा में पोस्ट रहता है। उनके स्वास्थ्य के दृष्टिगत तो थोड़ा सा मेंटल भी उनको स्ट्रेस का लेवल कम हो, इसके लिए एक अन्य कोर्ट का निर्माण किया गया है जो कि अत्यंत अच्छी क्वालिटी का क्ले कोर्ट बनाया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे हमारा पूरा स्टाफ और स्वस्थ होगा। ज्ञानवापी मामले को लेकर हरदोई पुलिस हाई अलर्ट। शहर समेत कई क्षेत्रों में हुई पैदल गश्त। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि शांति सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर शहर के अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों में पैदल गश्त की गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लगातार शहर के अलावा अलग अलग क्षेत्रों में पैदल गश्त की जा रही है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि ज्ञानवापी मामले को लेकर पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है और लगातार शांति सुरक्षा को कायम रखने के लिए पुलिस अलग अलग क्षेत्रों में निगरानी कर रही है। निगरानी दस्ते बनाए गए हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में पैदल गश्त कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वैसे तो पैदल गश्त का सिलसिला काफी समय से जारी है, लेकिन चूंकि फैसला आया है और उसको लेकर के भी यह सुरक्षा व्यवस्था और तेज की गई है। हरदोई के सरस्वती सदन में हुआ 4 दिवसीय हिंदी दिवस समारोह। आज एसडीएम स्वाति शुक्ला को किया गया सम्मानित। हरदोई में सरस्वती सदन के 4 दिवसीय हिंदी दिवस समारोह के दिन चित्रकला प्रतियोगिता हुई जिसमें 250 बच्चों ने भाग लिया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम स्वाति शुक्ला ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रमों की शुरुआत की। एसडीएम ने हिंदी के संवर्धन में ऐसे आयोजकों को प्रेरक और प्रासंगिक बताया। साथ ही सदन जैसी संस्थाओं की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग के प्रतिभागियों की चित्रांकन कला का निरीक्षण कर राष्ट्र समाज के प्रति उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति की सराहना कर उत्साहवर्धन किया।
इस दौरान तमाम लोगों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया, साथ ही उन्हें माल्यार्पण कर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान एसडीएम ने उद्बोधन के दौरान सभी की भरपूर सराहना की और स्वागत का आभार भी व्यक्त किया। हरदोई कलेक्ट्रेट में सूखे को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। किसान नेता रावेंद्र सिंह चौहान ने दी जानकारी। हरदोई में किसान नेता रावेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि हरदोई में किसानों के लिए सूखे की स्थिति है, उनकी फसलें सूख रही हैं और कई बड़ी समस्याएं हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर उन्होंने हरदोई के जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि जिले को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने की आवश्यकता है। मामले पर विस्तृत जानकारी देते हुए किसान नेता रावेंद्र सिंह चौहान ने क्या कहा, आप भी सुनिए। बरसात नहीं हो रही है, सूखे की भयावह स्थिति है, किसानों की फसलें सूख रही हैं और नहरों माइनरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। नहरें माइनरें सारी की सारी सूखी पड़ी हैं। इसके लिए कई बार हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, परंतु कोई भी सुधार नहीं हुआ। जबकि सरकार कह रही है कि पानी माइनरों और नहरों में ट्रेल तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन स्थिति ये है कि हेड से ही पानी माइनरें और नहरें नहीं ले पा रही। पानी इतना कम है कि नहर और माइनर में हेड से ही पानी नहीं चल पा रहा है, ट्रेल तक कैसे पहुंचेगा। भयावह स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने एक आज ज्ञापन दिया है, मांग पत्र दिया है और 3 दिन के अंदर अगर माइनर है, विक्टोरियागंज माइनर है, जयराजपुर माइनर है, हरिहरपुर माइनर है, सब सूखी पड़ी हैं, अगर पानी पहुंचाने की कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग सत्याग्रह करेंगे। नहर विभाग के जय साहब भी यहाँ हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। उनका कहना है कि माइनर में पानी पहुँच गया है, लेकिन खेतों में पानी नहीं पहुँचा। अब जब माइनर में पानी पहुँच गया, खेतों में नहीं पहुँचा, तो इसका मतलब क्या है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम रावेंद्र सिंह चौहान है। हरदोई के आसमान में दिखा टिमटिमाता हुआ अनोखा नजारा। कोई बोला उड़ती हुई ट्रेन तो कोई बोला आत्मा, किसी ने कहा सैटेलाइट। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में गुजरी रात में अनोखी रोशनी चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्सुक लोगों ने इस कतारबद्ध टिमटिमाती हुई आसमानी रोशनी को मोबाइल में भी कैद किया है। रात से अभी तक यह वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसकी व्याख्या हर कोई अपने अंदाज में कर रहा है। कोई इसे आत्माओं की लाइन बता रहा है, तो कोई इसे उड़ती हुई ट्रेन बता रहा है, तो कोई सैटेलाइट बताकर अपने हिसाब से आसमानी लाइट की विवेचना कर रहा है। बताते चले कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में आसमानी लाइट चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल रात करीब 8 बजे यह लाइट हरदोई के आसमान में दिखाई पड़ी है। इस लाइट को देखने वाले लोगों का कहना है कि यह आसमान में जलती हुई पंक्ति बस एक कतार थी जो तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही थी। देखने वालों ने यह भी बताया कि आसमानी लाइट को देखने के बाद लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया था। लोगों ने अपनी खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए थे। कुछ लोग तो अपने कमरों में चले गए थे। ग्रामीण इलाकों में अक्सर लोग रात में छत पर लेटते हैं, लेकिन इस लाइट के देखे जाने के बाद वह छत से उतरकर अपने कमरों में लेटने के लिए चले गए थे। लाइट को देखने वाले सुधीर अवस्थी का कहना है कि यह पितृपक्ष में निकलने वाली आत्माएं हैं जो देवलोक की तरफ जा रही हैं। वहीं निखिल दीक्षित का कहना है कि रेलगाड़ी जैसी उन्होंने पहली बार आसमान में देखी है। कुछ लोगों का कहना है कि यह सैटेलाइट है, लेकिन जो कुछ भी हो उन्होंने अपने जीवन काल में पहली बार इसे देखा है। कुल मिलाकर आसमान से निकली लाइटें जनपद में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। हर कोई अपने अंदाज में इसकी विवेचना करने में लगा हुआ है। जानकारी के मुताबिक यह एक सैटेलाइट प्रोग्राम है जिसका परीक्षण किया गया है और इसका परीक्षण करने वाले कोई एलन मस्क हैं। वैसे पूरे मामले पर लोगों की हमने राय ली है और लोगों का क्या कहना है आप भी सुनिए। आपको बता दें, जो ये हमने आसमान में नज़ारा देखा था, मुझे लग रहा है कि पितृपक्ष चल रहे हैं और जिस तरह से वो कतारबद्ध चमक दिखी थी, बहुत लोगों ने सितारा माना, किसी ने कुछ भी माना हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि श्राद्ध पक्ष में कहीं कोई बहुत ही दिवंगत आत्माएं रही होंगी जो एक साथ मोक्ष की दिशा में जा रही थी। मुझे जो लगता है वो ऐसा ही लगता है।
बाकी लोगों को वैसे क्या इससे पहले आपने ऐसा कोई नज़ारा देखा था? ऐसा नज़ारा मैंने अब तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। और तमाम लोग ये मान रहे हैं, जो सनातनी हैं, जो थोड़ा धर्म में आस्था रखते हैं, उन्होंने माना कि एक बड़ी तादाद में मोक्ष की ओर वो लोग जा रहे थे। जो आज अपने समाज में जो लोग जागरूक हुए हैं और उन्होंने नए नए अनुष्ठान करने शुरू किए हैं, मुझे लगता है भटकती हुई आत्माएं थीं और एक साथ वो देवलोक को जा रही थी। जो आसमान में एक ट्रेन जैसी दिखाई दी है, वो एक अविश्वसनीय एवं भौगोलिक घटना थी, और जो कि मेरे जीवन काल की एक पहली घटना है जो कि आसमान में देखने को मिली। और 2 मिनट तक ट्रेन जैसी आसमान में देखने को नज़ारा मिला। कुछ लोगों का कहना है कि ये एलियन जा रहे थे, कुछ लोगों का कहना है कि एलन मैक्स द्वारा इंटरनेट जो चालू होने वाला है वो सैटेलाइट से परीक्षण कर रहे थे। जो लोगों के बीच चर्चा है इस बात की, और ये मेरे जीवन काल की एक पहली ऐसी घटना थी। मैंने पहली बार अद्भुत घटना को देखा है, और वो सीढ़ी जैसी बनती चली जा रही थी, तो कोई कहता था कि बहुत अजीबोगरीब अजूबा है। तो मैंने कहा भाई जब तो मैं पहली बार देखा, वैसे आत्मा निकलती हैं, आसमान में अब लुप्त हो जाते हैं, मगर वो वैसी घटना नहीं थी, ये अद्भुत घटना थी कोई, और जो लाइन जैसी बन जाती थी, और देखने में बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम श्याम प्रकाश अवस्थी है, मैं पेशे से शिक्षक हूँ। कल शाम को जो नज़ारा देखने को आकाश में मिला था, बहुत अद्भुत नज़ारा था। और मुझे लगता है ये एक सैटेलाइट परीक्षण था जो नज़ारा देखने को मिला था। शाम को करीबन 7 बजे के बाद 7 बज के 2 या 3 मिनट के करीबन ऐसा नज़ारा आसमान में देखने को कल मिला था। क्या इसको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? ये मुझे सैटेलाइट परीक्षण के रूप में लगता है। ऐसा लगता है कोई सैटेलाइट परीक्षण किया है हमारे देश ने, या हो सकता है किसी अन्य देश ने किया हो। ऐसा नज़ारा देखने को मिला है। ये अद्भुत नज़ारा था, लेकिन ऐसा नज़ारा इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। देखिए, क्या घटना थी इसके बारे में तो विस्तार से वैज्ञानिक ही बता पाएंगे, लेकिन कल जब से ये आसमान में घटित हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो जो अध्ययन करा, जो सोशल मीडिया पर देखा और तमाम जो इंटरनेट के सर्च इंजन हैं उस पर देखा, उससे तो यही प्रतीत होता है कि दुनिया के सबसे पैसे वाले व्यक्ति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जो है वो सैटेलाइट्स छोड़ती रहती है। और ऐसा भी पढ़ने में आया है कि ये 28 या 22 की संख्या में वो एक साथ में सैटेलाइट्स छोड़ते हैं, वही कल आसमान में दिखाई दी थी। इसके पीछे कोई खगोलीय घटना है ऐसा मुझको तो नहीं प्रतीत होता है। बाकी एक आध दिन के अंदर में विशेषज्ञ वैज्ञानिक लोग इसको स्पष्ट करेंगे, यही मेरा मत है। मैं प्रीतेश दीक्षित। हरदोई जिले में शुरू होगा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे, अल्पसंख्यक अधिकारी रोहित सिंह ने दी जानकारी। हरदोई जिले में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे जल्द ही शुरू होने वाला है। इसके लिए जिला स्तरीय टीम गठित की जा रही है। टीम में बेसिक शिक्षा अधिकारी, एसडीएम लेवल के अधिकारी शामिल किए जाएंगे। जिला अधिकारी को इसकी रिपोर्ट सौंपनी होगी। अल्पसंख्यक अधिकारी रोहित सिंह ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि समस्त कर्मचारियों और अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जल्द ही मदरसों का सर्वे शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए समस्त व्यवस्थाएं पहले से ही की जा रही है। अधिकारियों को सर्वे के संबंध में समस्त जानकारी दी जा रही है और जल्द ही यह सर्वे हरदोई में शुरू हो जाएगा। मामले पर विस्तृत जानकारी देते हुए हरदोई के अल्पसंख्यक अधिकारी रोहित सिंह ने क्या कहा, आप भी सुनिए। हरदोई में जो पूरे प्रदेश में शासन के निर्देश के क्रम में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है। इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग के पत्र के क्रम में शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि 5 अक्टूबर तक जिलाधिकारी द्वारा टीम गठित करके रिपोर्ट भेजी डीएम साहब को प्रस्तुत की जाएगी और उसके बाद डीएम साहब द्वारा वो शासन को 25 अक्टूबर तक उपलब्ध करानी है। इसमें जिलाधिकारी द्वारा एडीएम साहब के निर्देशन में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित तहसीलों के उप जिलाधिकारी साहबान इसमें सदस्य हैं एवं जिला अल्पसंख्यक अधिकारी भी सदस्य हैं। इनके इस टीम के द्वारा ताकि राजस्व विभाग टीम, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग टीम एवं शिक्षा विभाग की टीम, ये टीम गठित करके पूरे जिले में सर्वे कराएंगे।
हरदोई में खाद्य सुरक्षा विभाग ने दूध की डेयरियों में की छापेमारी। 50 नमूनों में 14 नमूने हुए फेल। हरदोई में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के सहायक आयुक्त सतीश कुमार ने बताया कि मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए नियमित चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में उनके नेतृत्व में विभागीय टीम ने दूध की डेयरियों की जाँच की। यहां जांच के लिए विशेष रूप से आई मोबाइल वैन के जरिए 50 सैंपल संग्रहित किए गए, जिसमें 14 नमूने फेल आए हैं। बताते चलें कि दूध की डेयरियों के लिए नए मानक बनाए गए हैं। उन्हीं मानकों के अनुसार लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। इस टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम वर्मा, राम किशोर और खुशी राम मौजूद रहे हैं और यह क्रम आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। बताते चलें कि इस दौरान एसडीएम डीपी सिंह ने बताया कि लगातार जांच पड़ताल की जा रही है और यह क्रम आगे भी इससे जारी रहेगा। ज्ञानवापी मामले को लेकर हरदोई पुलिस हाई अलर्ट। शहर समेत कई क्षेत्रों में हुई पैदल गश्त। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि शांति सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर शहर के अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों में पैदल गश्त की गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लगातार शहर के अलावा अलग अलग क्षेत्रों में पैदल गश्त की जा रही है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि ज्ञानवापी मामले को लेकर पुलिस अलर्ट पर है और लगातार समस्त थाना क्षेत्रों में पैदल गश्त की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि समस्त थाना अध्यक्षों को शांति व्यवस्था स्थापित रखने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस लगातार टीम बनाकर चौकसी बरत रही है और यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। हरदोई में फर्जी लाइसेंस मामले में न्यायालय ने सुनाई वकील को सजा। वकील को पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया जेल। हरदोई में फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनवाने के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट 2 ने वकील को दोषी पाया है और उसे 3 साल कारावास और 12,000 रुपए का अर्थदंड लगाते हुए सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद में वकील को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनवाने के एक मामले में न्यायालय के आदेश के बाद में एक वकील को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। हरदोई के बघौली क्षेत्र में बच्चा चोरी की अफवाहों पर ध्यान न देने की पुलिस की अपील। विद्यालय के छात्र छात्राओं को किया गया जागरूक। हरदोई के क्षेत्र अधिकारी बघौली विकास जायसवाल ने बताया कि हरदोई में बढ़ती बच्चा चोरी की अफवाहों के चलते उन्होंने एक नया कदम उठाया है। वह विद्यालय में जाकर के छात्र छात्राओं को जागरूक कर रहे हैं और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के देखे जाने पर पुलिस को सूचना देने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों में कई सूचनाएं ऐसी आई हैं जिसमें बेकसूर लोगों की पिटाई कर दी गई है और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो इस तरीके की घटना में शामिल मिल रहे हैं। तो हरदोई के सीओ बघौली विकास जायसवाल ने बताया कि विद्यालयों में लगातार अभियान चलाकर छात्र छात्राओं और जनता को इसलिए जागरूक किया जा रहा है और यह अभियान आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व निर्देशन में हरदोई की जनता को जागरूक किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें और संदिग्ध व्यक्ति देखे जाने पर पुलिस को भी सूचना देना ना भूलें। किसी भी प्रकार का कानून अपने हाथ में ना लें और किसी की भी पिटाई ना करें, यह कानूनन अपराध है। हरदोई के बघौली क्षेत्र में बच्चा चोरी की अफवाहों पर ध्यान न देने की पुलिस की अपील। विद्यालय के छात्र छात्राओं को किया गया जागरूक। हरदोई के क्षेत्र अधिकारी बघौली विकास जायसवाल ने बताया कि हरदोई में बढ़ती बच्चा चोरी की अफवाहों के चलते उन्होंने एक नया कदम उठाया है। वह विद्यालय में जाकर के छात्र छात्राओं को जागरूक कर रहे हैं और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के देखे जाने पर पुलिस को सूचना देने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों में कई सूचनाएं ऐसी आई हैं जिसमें बेकसूर लोगों की पिटाई कर दी गई है और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जा रही है जो इस तरीके की घटना में शामिल मिल रहे हैं।
तो हरदोई के सीओ बघौली विकास जायसवाल ने बताया कि विद्यालयों में लगातार अभियान चलाकर छात्र छात्राओं और जनता को इस लिए जागरूक किया जा रहा है और यह अभियान आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व निर्देशन में हरदोई की जनता को जागरूक किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें और संदिग्ध व्यक्ति देखे जाने पर पुलिस को भी सूचना देना ना भूलें। किसी भी प्रकार का कानून अपने हाथ में ना लें और किसी की भी पिटाई ना करें, यह कानूनन अपराध है। पिंडारी गांव में महिला पीआरडी जवान से मारपीट का मामला आया सामने। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने दी जानकारी। हरदोई के पिंडारी गांव में 2 पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें एक महिला पीआरडी जवान है। मारपीट का मामला सामने आने के बाद घायल महिला पीआरडी जवान का इलाज हरदोई के जिला अस्पताल में कराया गया है। मामले पर जानकारी देते हुए हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार और पीआरडी जवान ने क्या कहा, आप भी सुनिए। हमारा नाम रागिनी है, हम पीआरडी विभाग में हम ड्यूटी करके घर को आ रहे थे। हमें पता चला कि हमारी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई है और फिर मैंने जब का विरोध किया तो हमारे घर में घुसकर मारा पीटा, रात को मारा पीटा। रात में मारपीट हुई, फिर सुबह मेरी लड़की लेटरिन गई, वहाँ मेरी लड़की को पकड़ा, फिर गांव वालों ने छुड़वा दिया। फिर उसके बाद में दोबारा जब 8 बजे हम 8:15 बजे तैयार होकर आ रहे थे थाने पे, तब हमें रास्ते में मारा, घर के 10-20 कदम आगे। किस विभाग में हो ये, तुम कहाँ से आ रही थी? हम आ रहे थे अपने पिंडारी गांव से ड्यूटी करने हरदोई। वर्दी भी तुम्हारी? वर्दी भी हमारी फाड़ दी। पुलिस संघर्ष हुआ, क्या है मामला? ये वर्दी उर्दी भी फटी है, पीआरडी जवान है, क्या है पूरा मामला? ये थाना सांडी क्षेत्र का मामला है, ग्राम पिंडारी का, जिसमें दोनों आमने सामने रहते हैं। आपस में इनमें पुरानी मुकदमे चल रहे हैं। इसकी वजह से आज कहासुनी हुई और उसमें मारपीट हुई है। इसमें 3 लोग घायल हैं, जिनको मेडिकल के लिए भेजा गया है। इनकी जो भी तारीख मिलेगी और साक्ष्य मिलेंगे, उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। हरदोई के पीडब्ल्यूडी तिराहे से शहर कोतवाली पुलिस ने 25,000 के इनामी को किया गिरफ्तार। आरोपी को भेजा गया जेल। हरदोई के शहर कोतवाल संजय पांडे ने बताया कि सुमित पुत्र प्रमोद कश्यप निवासी मोहल्ला सराय मुल्लागंज कस्बा व थाना सांडी हरदोई को हरदोई के पीडब्ल्यूडी तिराहे के पास से तमंचा व एक जिंदा कारतूस के साथ में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अवैध शस्त्र की बरामदगी के संबंध में कोतवाली शहर पुलिस के द्वारा अभियोग भी पंजीकृत किया गया है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। आरोपी पर सुरसा और टनियावा में भी मामला पंजीकृत है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद में अवैध अस्त्र रखने को लेकर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद निर्देशानुसार जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। पिंडारी गांव में महिला पीआरडी जवान से मारपीट का मामला आया सामने। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने दी जानकारी। हरदोई के पिंडारी गांव में 2 पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें एक महिला पीआरडी जवान है। मारपीट का मामला सामने आने के बाद घायल महिला पीआरडी जवान का इलाज हरदोई के जिला अस्पताल में कराया गया है। मामले पर जानकारी देते हुए हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार और पीआरडी जवान ने क्या कहा, आप भी सुनिए। हम पीआरडी विभाग में हम ड्यूटी करके घर को आ रहे थे। हमें पता चला कि हमारी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई है और फिर मैंने जब का विरोध किया तो हमारे घर में घुसकर मारा पीटा, रात को मारा पीटा। रात में मारपीट हुई, फिर सुबह मेरी लड़की लेटरिन गई, वहाँ मेरी लड़की को पकड़ा, फिर गांव वालों ने छुड़वा दिया। फिर उसके बाद में दोबारा जब 8 बजे हम 8:15 बजे तैयार होकर आ रहे थे थाने पे, तब हमें रास्ते में मारा, घर के 10-20 कदम आगे। किस विभाग में हो ये, तुम कहाँ से आ रही थी? हम आ रहे थे अपने पिंडारी गांव से ड्यूटी करने हरदोई। वर्दी भी तुम्हारी? वर्दी भी हमारी फाड़ दी। पुलिस संघर्ष हुआ, क्या है मामला? ये वर्दी उर्दी भी फटी है, पीआरडी जवान है, क्या है पूरा मामला? ये थाना सांडी क्षेत्र का मामला है, ग्राम पिंडारी का, जिसमें दोनों आमने सामने रहते हैं। आपस में इनमें पुरानी मुकदमे चल रहे हैं। इसकी वजह से आज कहासुनी हुई और उसमें मारपीट हुई है। इसमें 3 लोग घायल हैं, जिनको मेडिकल के लिए भेजा गया है। इनकी जो भी तारीख मिलेगी और साक्ष्य मिलेंगे, उसके आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी।
हरदोई जिले की आंगनवाड़ी केंद्रों पर गोद भराई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पोषण माह के अंतर्गत हो रहा कार्यक्रम। हरदोई की जिला कार्यक्रम अधिकारी बुद्धि मिश्रा ने बताया कि आज पोषण माह के अंतर्गत सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिला अधिकारी के नेतृत्व निर्देशन में निर्धारित कैलेंडर के अनुसार आज का दिवस गोद भराई कार्यक्रम के लिए निर्धारित किया गया था। आज सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनके गर्भधारण को 3 माह हो गए हैं, ऐसी महिलाओं को चिन्हित करके आज उनकी गोद भराई का संस्कार कराया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं के घर वालों के साथ ही गांव की अन्य महिलाएं भी शामिल हुईं। गोद भराई कार्यक्रम में महिलाओं को पोषण आहार की थाली भेंट की गई, जिसमें मौसमी सब्जियां, फल एवं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक अनाज विशेष रूप से शामिल थे। हरदोई में खाद्य विभाग की सचल प्रयोगशाला से हो रही दूध और अन्य खाद्य पदार्थों की जांच। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दी जानकारी। हरदोई में आज लखनऊ से आई खाद्य सचल प्रयोगशाला यानी फूड सेफ्टी ऑन व्हील के द्वारा विशेष रूप से दूध व अन्य खाद्य पदार्थों की जांच की गई, जिसमें मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी AK पाठक ने बताया कि अभियान लगातार शहर के अलावा आसपास के क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। आवश्यक केंद्रों पर जाकर दूध की मौके पर ही जांच की गई है। लखनऊ रोड स्थित जय जगदम्बे डेयरी से दूध का एक नमूना, बेहटा चांद स्थित मनोज डेयरी पर नसीम अहमद के दूध का एक नमूना संग्रहित किया गया है। खाद्य सचल प्रयोगशाला में 34 नमूनों की जांच की गई है, जिसमें 12 फेल पाए गए हैं। अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा व स्वच्छता की जानकारी उन्हें दी गई है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत नियमों की जानकारी समस्त खाद्य कारोबारियों को दी जा रही है। हरदोई नगर पालिका क्षेत्र में समुचित सफाई व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था के लिए चलाया जा रहा अभियान। नगर पालिका अध्यक्ष ने दी जानकारी। हरदोई के नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्र मधुर ने बताया कि 1 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 तक विशेष अभियान के क्रम में आज वार्ड नंबर 17 वैटगंज दक्षिणी व वार्ड संख्या 26 वैटगंज उत्तरी में अभियान चलाया गया। इस अवसर पर नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ वह भी उपस्थित रहे। इस दौरान सभासद आदेश प्रताप सिंह, जिला परियोजना प्रबंधक श्री पुष्पेंद्र सिंह, UIS राहुल त्रिपाठी, निर्माण लिपिक श्री कमल किशोर के अलावा तमाम लोग मौजूद रहे। नगर पालिका अध्यक्ष सुखसागर मिश्र मधुर ने बताया कि हरदोई में रोस्टर के अनुसार लगातार साफ सफाई पूरे जनपद में चलाई जा रही है। वार्डों के अलावा तमाम जगहों पर जाकर साफ सफाई की वह स्वयं निगरानी कर रहे हैं और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। हरदोई के CSN डिग्री कॉलेज में हुआ हिंदी दिवस पर कार्यक्रम। उच्च शिक्षा मंत्री ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। हरदोई के CSN डिग्री कॉलेज में हिंदी दिवस पर उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन किया। इस अवसर पर उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मंत्री जी ने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और भारत के हर व्यक्ति को हिंदी का अधिक से अधिक ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में आगे बढ़ने के लिए हिंदी के अलावा अंग्रेजी, विज्ञान आदि क्षेत्रीय भाषाओं पर छात्र छात्राओं को ध्यान देना चाहिए। आज हिंदी भाषा को देश के अलावा विदेशों में भी लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिंदी भाषा से प्यार एवं अपनत्व बढ़ता है। बताते चलें कि उन्होंने इस दौरान वहां मौजूद छात्र और छात्राओं को सम्मानित भी किया है। हरदोई के सिनेमा रोड पर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों के साथ की पैदल गश्त, जारी किए दिशा निर्देश। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र के सिनेमा रोड, सिनेमा चौराहा, बड़े चौराहा, नुमाइश चौराहा, जिनपी चौराहा, रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने पैदल गश्त की है। शहर कोतवाली क्षेत्र के अलावा समस्त थाना क्षेत्रों में पुलिस ने आज पैदल गश्त की है। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि हमारे साथ में हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक के अलावा तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे हैं। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि पैदल गश्त के दौरान जनता से वाद संवाद भी स्थापित किया गया है।
जनता को कुछ मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं जिससे अराजक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके। किसी भी प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति के देखे जाने पर तुरंत जानकारी देने के लिए आम जनता से अनुरोध भी किया गया है। आम जनता से बच्चा चोरी की अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए भी कहा गया है और किसी भी प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति के देखे जाने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने के लिए कहा गया है। हरदोई के विकास भवन में हुई विकास समन्वय एवं अनुसरण समिति की बैठक जिले के दोनों सांसदों ने की अध्यक्षता। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद जयप्रकाश रावत ने प्रशासन से कहा कि लंपी स्किन बीमारी से ग्रसित गायों को तत्काल टीकाकरण कराना प्रारंभ कराया जाए। समस्त विकास कार्यों को पूरी गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ समय सीमा में पूर्ण कराया जाए। विद्युत समस्याओं के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठिन कार्रवाई की जाए। बताते चलें कि इस दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत आदि विभाग के अधिकारियों के न पहुंचने की शिकायतों पर अध्यक्ष ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र पंचायत की बैठकों में न जाने वाले ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों पर कार्रवाई करें तथा ब्लॉक स्तरीय जनप्रतिनिधियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता पर कराएं। सिंचाई विभाग के अलावा विद्युत विभाग को भी आदेश जारी किए गए हैं। जिला अधिकारी ने बताया कि दिए गए निर्देशों के क्रम में आदेश जारी कर दिए गए हैं। हरदोई में उद्यमिता विकास केंद्र में होगा 16-19 सितंबर को साक्षात्कार। बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए उठाया गया कदम। हरदोई के सिटी मजिस्ट्रेट सदानंद गुप्ता ने बताया कि उपायुक्त उद्योग सुनील कुमार त्रिपाठी ने बताया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार व्यक्तियों एवं अनुसूचित जाति जनजाति सब प्लान के प्रशिक्षण के 18 से 45 वर्ष के बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार युक्त बनाने हेतु 4 माह का प्रशिक्षण हेतु पुरुषों के लिए इलेक्ट्रीशियन तथा महिलाओं हेतु सिलाई कढ़ाई के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों का साक्षात्कार टास्क फोर्स समिति द्वारा 16 सितंबर को पूर्वाह्न 11 बजे तथा अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों का साक्षात्कार 19 सितंबर 2022 को पूर्वाह्न 11 बजे जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र हरदोई में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए समस्त दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। बहलोली ग्राम सभा में हो रही श्रीमद् भागवत कथा पंडित राजेंद्र प्रसाद व्यास सुना रहे राम कथा। हरदोई के बहलोली ग्राम सभा में इन दिनों पितृपक्ष के मद्देनजर भगवत कथा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंच रहे हैं और पंडित राम प्रसाद व्यास और उनके पुत्र के द्वारा राम कथा का पान भक्तों को कराया जा रहा है। आप भी सुनिए। सात ही दिवस अगर तुमने इस पावन श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसे ज्ञान यज्ञ अमर कथा कहा गया, अगर इस अमर कथा का रसास्वादन पान कर लिया तो तुम्हें अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हाँ, सभी लोग प्रभु नाम कीर्तन उच्चारण कर ले। श्री राम जय राम जय जय राम। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित का मोह निवृत्त करने लगे। हे राजन, मेला है यहाँ पे 4 दिवसों का बंधु फिर अंत यहाँ खाक की रवानी रह जाएगी। आज धूमधाम हो रही है जिस प्रांगण में, कल ही यहाँ पे सुनसानी रह जाएगी। मोटा सुकुमार मंजू अंग भी रहेगा, ये न जोश भी रहेगा।
ना जवानी रह जाएगी, राजा भी रहेंगे और न रानी ही रहेंगी यहाँ, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। धर्मानि गो गच्छति जीव एका, प्राणी ने अपने जीवन में जो सत्कर्म धर्म पुण्य किए हैं अंत में साथ वही देते हैं। चाहे जितना धन हो बैंकों में जमा जमीनें गड़ा हुआ रह जाता है, पशवस्य गोष्ठी, हाथी घोड़े सभी जहां के तहां छूट जाते हैं। नारी गृह अंत समय नारी दरवाजे तक रोक रह जाती है। सखाई समसानी, कुटुंब परिवार भाई बंधु के लोग केवल शमशान तक साथ देते हैं। आगे केवल तुम्हारा सत्कर्म अथवा पाप की गठरी यही साथ जाता है। जीवन में जो तुम मोह से निवृत्ति चाहते हो तो उन भगवान परम पिता के चरणों में अपना मन लगाओ। राजा परीक्षित, अगर तुम्हारा मन राज्य पाट धन परिवार पुत्र संबंध से मन हट जावे, उन भगवान के चरणों में स्नेह जुड़े तो तुम भवसागर से पार हो जाओगे। अन्यथा छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। यदि प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियां, सत्संग किया न दो घड़ियां, यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां, कौन छुड़वाएगा। हरदोई में दुष्कर्म व अपहरण के दोषी को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष की सजा, कारावास के साथ लगाया 55,000 रुपए का अर्थदंड। हरदोई में अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 15 के न्यायाधीश अबुल कैस ने अपहरण एवं दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कारावास एवं 55,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में उसे 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतान करना होगा। सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद न्यायाधीश ने उसे दोषी मानते हुए सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की 80% धनराशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि अदालत के निर्देश के बाद आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है।